नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आज रात और कल 8 सितंबर को हरियाणा में कैसा मौसम रहेगा। वैसे आज दोपहर बाद काफ़ी जगहों पर बरसात हुई है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, हिसार के कुछ गांव हैं, कुछ भिवानी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गन्नौर के आसपास के इलाके हैं। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्के मध्यम बरसात के सावर आए हैं। पंजाब में बहुत भारी, चंडीगढ़, रूपनगर, मोहाली के आसपास हुई है। और पंचकुला, कालका, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में जो भारी बरसात हुई है, उसका असर अब हरियाणा में भी आएगा। हरियाणा में कई जगहों पर और भी बरसात हुई होगी शायद दक्षिणी इलाकों में, लेकिन मेरे देखने के अनुसार सैटेलाइट इमेज में मैंने देखा तो सिरसा से पंचकुला, अम्बाला, इसके बीच में कहीं पर पैचेज में टुकड़ों में बरसात की गतिविधियां चल रही है। पंजाब में भारी मध्यम तेज मूसलाधार अति भारी बरसात हुई है, जिसकी वजह से हरियाणा में आने वाली घग्गर नदी भी अब धीरे धीरे उफान पर है। वैसे पहले से ही उफान पर है, फतेहाबाद, सिरसा, जींद साइड उफान पर चल रही है और आगे भी उफान पर चलती रहेगी। और यमुना नदी का पानी लगभग दिल्ली में और फरीदाबाद में कम होने लगा है और हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा था उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। वैसे हरियाणा में अब बाढ़ का खतरा लगभग धीरे धीरे टलता जा रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 8 सितंबर को भी उत्तरी हरियाणा में मध्यम तेज मूसलाधार अति भारी बरसात की संभावना बन सकती है और हिमाचल प्रदेश साइड बरसात की संभावना बन सकती है। 8 सितंबर के बाद में 9, 10, 11 सितंबर के दौरान भी हिमाचल प्रदेश में भारी मध्यम तेज मूसलाधार है बरसात की संभावना है, जिससे बाढ़ जैसे हालात हरियाणा में कई क्षेत्रों में बन सकते हैं। सबसे पहले अभी जो मौसम एक्टिव हुआ है, अभी जो मौसम एक्टिव दिखाई दे रहा है, वो रात के समय कैसा रहेगा हरियाणा में। हरियाणा में बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद से जींद, कैथल, गुलाचिका, नारनौल का क्षेत्र, नारनौल तो महेंद्रगढ़, और नरवाना का क्षेत्र, कैथल, गुलाचिका का क्षेत्र, थानेसर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कैंट और पंचकुला, कालका का क्षेत्र, और यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, सोनीपत, पानीपत, गन्नौर, रोहतक, सांपला, गढ़ी सांपला का क्षेत्र, झज्जर, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, पलवल, नोहा का क्षेत्र, रेवाड़ी और नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी, भवानी, खेड़ा, सिवानी, लोहारू के क्षेत्र, और सतत में हिसार, बालसमंद, आदमपुर और हांसी का क्षेत्र, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। फतेहाबाद में भी मौसम शायद ऐसा लग रहा है कि रात के समय मौसम शुष्क रहेगा। फतेहाबाद, टोहाना, भट्टू कला, अरतिया के आसपास मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे देखें तो सिरसा ज़िले में भी चोपटा और नथुसरी चोपटा ये आपका, और एलनाबाद का क्षेत्र, रानिया, डब्बाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। रात के समय जो ये बरसात अभी तो चल रही है, ये दोपहर के बाद में जो बरसात चल रही है, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी मौसम शुष्क होता जाएगा, आसमान साफ होता जाएगा। और आसमान साफ होने के बाद में वैसे कल आपको 8 सितंबर को माफ़ी चाहूँगा, मैं 9 सितंबर बोल रहा था पहले, लेकिन 8 सितंबर को ऐसा लग सकता है कि सुबह सुबह कुछ क्षेत्रों में धुंध जैसा या फिर कुछ कोहरा छा सकता है, कुछ ओस आ सकती है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पन्नू, पलवल, फरीदाबाद, ये जो इलाके हरियाणा के, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों पर ओस की बूंदें आपको दिखाई दे सकती है और हल्के हल्के धुंध भी दिखाई दे सकती है सुबह सुबह। लेकिन मैं बताऊं, बरसात की संभावना की बात करें तो 8 सितंबर को बरसात कहाँ पर है। वैसे रात के समय बरसात नहीं है, अर्ली सुबह भी बरसात कम चांसेस हैं, और ज़्यादा बरसात के चांसेस मैं बता देता हूँ कि पंचकुला, कालका के क्षेत्र से लगाकर अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, जींद, इन क्षेत्रों में बनती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 8 सितंबर को भी कुछ क्षेत्रों में हल्के मध्यम तेज बरसात की संभावनाएं बनती जाएगी। कैथल, गुलाचिका की क्षेत्र है वहाँ पर भी। और पश्चिमी साइड की बात करें तो फतेहाबाद, टोहाना, भट्टू कला, रतिया का क्षेत्र और इधर नाथुसरी चोपटा और एलनाबाद, रानिया और सिरसा और डब्बाड़ी का क्षेत्र है। यहाँ पर भी कुछ पैचेज में बरसात की संभावनाएं 8 सितंबर
हो सकता है कि दोपहर बाद में भी हो सकता है दोपहर पहले भी देखने को मिले, ऐसी संभावना है। दोनों ही संभावनाएं बनी हुई है। हिसार, हांसी, बालसमंद, बरवाड़ा के क्षेत्रों पर बरसात की संभावनाएं कई जगहों पर बन रही है। बरसात की संभावना है 8 सितंबर के बाद में हल्की बरसात की संभावना है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। भिवानी, भवानीखेड़ा, शिवानी, लोहारू, चरखी दादरी का क्षेत्र, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है, थोड़ी थोड़ी संभावना है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नुआ, पलवल, फरीदाबाद, इन क्षेत्रों में रोहतक के आसपास भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ये दक्षिणी पश्चिमी ज़िले हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मौसम शुष्क भी रह सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत पैचेज में हल्की कहीं के पर बरसात हो सकती है। और ये बरसात जो रुक रही है ये हरियाणा के रहने वाले या फिर हरियाणा के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा हरियाणा में तो ये बरसात रुक रही है, ये कुछ ही दिनों के लिए रुक रही है, लगभग 4-5 दिनों के लिए थोड़ी सी बरसात रुक रही है। थोड़े से एरिया में बरसात होती रहेगी हरियाणा के उत्तरी इलाकों में, लेकिन बाकी इलाकों में बरसात कम हो रही है। और कम होने से बाढ़ की हालात जो बने हुए हैं उसमें भी गिरावट आएगी, यानी बाढ़ का जो पानी भरा हुआ है खेतों में और गाँव शहरों में, उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे भी ये मौसम पूर्वानुमान मैं बताऊं तो आगे का हरियाणा में लगभग 3-4 या फिर 4-5 दिनों के बाद में फिर से हरियाणा में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।